कपड़े धोने और इस्त्री करने जैसे सामान्य काम हो या अंतरिक्ष की यात्रा हो, रोबोट हमारी आम जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं। डेविड रेगर जर्मन कंपनी न्यूरा रोबोटिक्स के प्रमुख हैं। तेजी से बुजुर्ग होती आबादी को देखते हुए उन्हें ह्यूमनॉइड्स में बहुत संभावनाएं नजर आती हैं। मसलन सिर्फ यूरोप में 70 लाख से ज्यादा कामगारों की कमी होगी, और अगर आप चीन को देखें तो वहां 8 करोड़ से अधिक कामगारों की कमी होगी। हम ऐसे रोबोट बनाकर इस मांग को पूरा करना चाहते हैं जिनमें इंसानों जितनी ही क्षमता होगी। न्यूरा रोबोटिक्स का ह्यूमनॉइड म्यूनिख ऑटोमेटिका ट्रेड फेयर में बड़ा आकर्षण रहा। यहां आने वालों ने रोबोटों को लेकर अपनी कल्पनाएं बताईं। साफ सफाई करेंगे, कपड़े वगैरह सही जगह पर रखेंगे। मैं बुजुर्ग हूँ, उम्र थोड़ी बढ़ रही है, थोड़ी मदद मिले तो अच्छा रहेगा। कपड़े धोना, डिशवॉशर से बर्तन निकालना। लेकिन ट्रेड फेयर में तो रोबोट स्थिर खड़े थे। न्यूरा ने इसकी वजह ये बताई कि नए माहौल के मुताबिक उन्हें ट्रेन नहीं किया जा सका। हालांकि ह्यूमनॉइड बहुत उन्नत हो गए हैं, इसमें किसी को भी संदेह नहीं है। मेरा अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में एक इंडस्ट्री उभरेगी जो आकार में ऑटो उद्योग जितनी होगी। और अगर ये घर के कामकाज में हाथ बटाकर लोगों का बोझ घटा सके तो कम से कम ये ऑटोमोबाइल जितना फायदेमंद तो होगा ही। टोरो नाम के इस रोबोट को जर्मन एरोस्पेस सेंटर ने विकसित किया है। नहीं, ये फुटबॉल नहीं खेलेगा, बल्कि ये अंतरिक्ष अभियानों में काम कर सकता है। एआई के कारण ह्यूमनॉइडों की तकनीक में जमकर विकास हो रहा है। एआई अनजान चीजों और परिस्थितियों को तेजी से पहचानने और समझने में रोबोटों की मदद करता है। हमने डेमो में देखा कि इसने सीढ़ी नहीं देखी क्योंकि वो इसके ट्रेनिंग डेटा में शामिल नहीं था, लेकिन चूंकि इसे ये बात पता है तो ये पूछ सकता है कि वो क्या है, और हम एक 3D कैमरा की मदद से इसे सिखा सकते हैं ताकि भविष्य में वो सीढ़ियों को पहचान सके और उसे पता हो कि सीढ़ी को कैसे इस्तेमाल करना है। कोलोन शहर की एक कंपनी इगस ने भी ह्यूमनॉइड बनाया है। ईगी रॉब सामान की ढुलाई करता है, पुर्जे छांटता है और इसकी कीमत 40,000 यूरो है। लेकिन अभी फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि बाकी ह्यूमनॉइडों की तरह इसमें भी एक बड़ी खामी है। ये स्वचालित नहीं है। ये ज़रूरत के मुताबिक अपने आप चीज़ें उठा या नीचे नहीं रख सकता है, इस स्क्रू की तरह। आपको रोबोट को सिखाना पड़ता है। आप उसे सही जगह पर ले जाते हैं, फिर रोबोट के इस हाथ को पुर्जे की ओर बढ़ाते हैं, वो उसे उठाता है और हाथ वापस लाता है, और आप कहते हैं याद रखना कि ये काम कैसे करना है। यही वजह है कि कई ग्राहक आर्टिकुलेटेड आर्म रोबोट या छोटे ट्रांसपोर्ट रोबोट जैसे सस्ते विकल्प चुनते हैं। फिर भी ह्यूमनॉइडों में काफी दिलचस्पी है। रोबोटिक्स इंजीनियर म्यूलेंस इसकी वजह बताते हैं। ह्यूमनॉइडों के विकास में एक बड़ा पड़ाव वो होगा जब एआई इतना आधार मुहैया कराए जिससे रोबोट स्वतंत्र तरीके से अपना काम कर पाएं, किसी प्रोग्रामिंग की जरूरत ना पड़े। जल्द ही हम वहां पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ह्यूमनॉइडों में अपने बूते काम करने की क्षमता विकसित होने में अभी समय लगेगा। रिसर्चर आलीन आल्बू शेफर सुझाव देते हैं कि इस दौरान हमारे समाज को रोबोटों के साथ जीने की तैयारी करनी चाहिए। हमें अभी से इस दिशा में बातचीत शुरू कर देनी चाहिए कि रोबोटों की मौजूदगी में समाज कैसा होगा, किस तरह इन रोबोटों का निष्पक्ष वितरण किया जाएगा और उन्हें समुचित तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूरा रोबोटिक्स 2025 के अंत तक अपना ह्यूमनॉइड लॉन्च करना चाहती है। 4N-E1 मॉडल की कीमत 50,000 यूरो होगी। इससे छोटे मिपा मॉडल की कीमत 10,000 यूरो होगी। बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू होने के बाद कीमतें कम होने की उम्मीद है।